नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अमिता यादव हिंदी साहित्य अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने की दिशा में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। टॉपिक है हिंदी साहित्य की आदिकाल के नामकरण की समस्या और उसकी समय सीमा। जब कोई साहित्य लिखा जा रहा होता है, खासतौर से जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा था, तो उसके प्रारंभ के बारे में, उसका काल विभाजन कैसे किया जाए, उसके विभिन्न कालों का नामकरण किस आधार पर किया जाए, उसकी समय सीमा क्या तय की जाए, इन सारी बातों पर विभिन्न विद्वानों का, विभिन्न आलोचकों का अलग अलग मत हमें देखने को मिलता है। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पे हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल, आरंभिक काल के बारे में बात करेंगे कि उसका नामकरण आदिकाल कैसे पड़ा और अन्य विद्वानों का इस प्रथम काल के नाम के बारे में क्या मत था, उसकी समय सीमा उन्होंने क्या क्या निर्धारित की, इतिहास के दृष्टिकोण से, उस समय की सामाजिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से उन्हें क्या नाम उचित प्रतीत हो रहा था। इन सारी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। जब कोई भी काल प्रारंभ, हिंदी साहित्य के बारे में जब कोई भी काल प्रारंभ हो रहा होता है, तो सबसे बड़ा जो प्रश्न ये होता है कि पहली बात तो हिंदी भाषा स्वयं विकसित हो रही थी, अपभ्रंश से निकल करके हिंदी के रूप में परिवर्तित हो रही थी, हिंदी का विकास हो रहा था। तो एक विवाद तो यही है कि उस समय की जो आदिकाल जिसे हम कहते हैं, उस समय की हम भाषा को क्या माने, उसे नाम क्या दें, उस आदिकाल की का जो आदिकाल जो है, जो वो प्रथम काल है, उसका प्रथम कवि किसे माना जाए, इन सारे बिंदुओं को लेकर के विद्वानों में हम देखते हैं कि मत वैभिन्न देखने को मिलता है। और जब हमने देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ होती है, तो उसकी शुरुआत हम देखते हैं गारसा दत्तांसी से होती है। लेकिन हमने देखा कि गारसा दत्तांसी ने साहित्य के इतिहास का लेखन का कार्य जरूर किया, परंतु उन्होंने साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण का समुचित प्रयास नहीं किया। और हम देखते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा नामकरण आदिकाल का या हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल का कोई नामकरण नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं कि शिव सिंह सेंगर आते हैं, जिन्होंने साहित्य इतिहास लेखन का काम किया, और उनके हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज है, जिसमें हमने देखा कि वो कवियों का परिचय मात्र, सहस्र भाषा कवियों का परिचय मात्र देते हैं, परंतु वो किसी तरह से उन्हें कालों में विभाजित करके या उसका नामकरण करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम आता है, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में पहली बार काल विभाजन और उन कालों का नामकरण करने का प्रयास करते हैं। और हम देखते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इस प्रथम काल का नामकरण किया और उसकी समय सीमा भी उन्होंने तय की। तो हम देखेंगे कि उन्होंने क्या नामकरण किया और उन्होंने उस हिंदी साहित्य के इतिहास के इस प्रथम काल की समय सीमा क्या तय की।